गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन हिंदी वी कैन से निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बेटा? आपकी नेचुरल नंबर, और वर्ग का मतलब होता है आपका स्क्वायर संख्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको दो नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर है 12 और दूसरा क्या है 13। हम जब इन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इनके स्क्वायर के बीच आपके कितने नंबर आ रहे हैं, हमें उनका टोटल काउंट बताना है। शॉर्ट में समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, छोटे नंबर से। मैंने आपको दो नंबर दिए हैं 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि पहले आप इनका स्क्वायर करें और इनके स्क्वायर के बीच कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको बताने हैं। सो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो क्या होगा आपका? 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, और अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करूं 3 का, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब आपके दो स्क्वायर आ गए हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर आपके आते हैं। सो 4 के बाद आता है 5, then 6, 7, 8 और फिर क्या आता है 9। तो यहां देखिए 4 और 9 के बीच के कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 5, 6, 7 और 8। सो यहां पर आंसर क्या होगा? आपके 4 नेचुरल नंबर। गॉट इट? समझ गए? यही हमें करना है अब इसमें कि 12 और 13 का स्क्वायर करा जाएगा और इनके स्क्वायर के बीच आपके कितने नेचुरल नंबर आते हैं उनका टोटल हमें काउंट बताना है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझे कि यहाँ मैंने आपको नंबर बहुत छोटे दिए थे 2 और 3, तो आपने बहुत इजीली ये चीज कर ली। बट यहाँ पर नंबर क्या है, काफी बड़े दिए गए हैं, तो इसे कैसे करेंगे? चाहे तो डेमो के लिए देख लीजिए कि ये नंबर आपको कितने भारी पड़ने वाले हैं। लिखा है मैंने 12 एंड 13। सो अगर 12 के स्क्वायर की बात करी जाए तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इनके बीच तो बहुत सारे नंबर हैं, आप कैसे काउंट करेंगे? क्या आप ऐसे काउंट करेंगे? 445, 446, 447, 448, 449 और काउंट करते हुए लेके जाएंगे 169 तक। चलिए अगर आपने यहाँ कर भी लिया तो फिर आए के नंबर कैसे होंगे? आप बात समझ पा रहे हैं? आप बेसिक तो समझ चुके हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, बट ये बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसे शॉर्ट में करने के लिए एक फॉर्मूला है। अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विद थ्योरी। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन फिर शॉर्ट में। हमारा फर्स्ट पार्ट है 12 and 30. Got it? तो हम सबसे पहले लिखेंगे we know that number of natural numbers between the square of 12 and 13 is equal to 13 minus 12 minus 1। ये आपका प्लस होगा 13 plus 12 minus 1। इसमें क्या होता है, ये तरीके का फॉर्मूला हो गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका बड़ा नंबर होगा 13 प्लस उसमें प्लस कर देंगे आप दूसरा वाला नंबर और माइनस कर देंगे इसे 1 से। गॉट इट? सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 13 प्लस 12 होता है आपका 25, ठीक है 25, और इसमें माइनस क्या हो जाएगा 1। सो 25 माइनस 1 होता है हमारे पास 24। सो यही आपका आंसर है। नंबर ऑफ
नेचुरल नंबर। अगर आप क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच नंबर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होंगे बेटा आपके 24। गॉट इट? आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपको 90 एंड 91। इसे भी लिखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्या बेटा आपका 90 एंड 91। एंड 91। सो क्या लिखेंगे हम इसमें नंबर ऑफ नेचुरल नंबर between the square of 90 and 91 is equal to 91 plus 90 minus 1। 91 plus 90 क्या होता है बेटा आपका 181। क्या होगा 181 और बाहर क्या है आपका -1। माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा 180 और यही क्या है बेटा आपका आंसर। गॉट इट? अगर हम क्या करें 90 का स्क्वायर करें और 91 का स्क्वायर करें तो इनके स्क्वायर्स के बीच में जो आपके नंबर्स होंगे वो कितने होंगे 180। सॉरी। गॉट इट? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन केस इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।